हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद खान और मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे इसमें बेसिकली वी विल लर्न हाउ वी कैन सिंप्लीफाई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, लाइक हाउ यू कैन सिंप्लीफाई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ना, ये हम यहाँ पर सीखेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक सवाल लिया हुआ है जिसके अंदर बेसिकली वी हैव डिफरेंट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसको हमें सिंप्लीफाई करना है। ओके, जिसमें अगर आप देखें जो पहला सवाल है मेरा यहाँ पर, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है सॉल्व करने के लिए, इसमें मेरे पास दो फ्रैक्शंस हैं, दो फ्रैक्शंस हैं जिसमें मुझे यहाँ दिख रहा है, नज़र आ रहा है मुझे कि यहाँ पर मुझे फैक्टराइज करना पड़ेगा इन न्यूमरेटर्स को और इन डिनोमिनेटर्स को विच आर इन क्वाड्रेटिक फॉर्म ना, बिफोर आई कैन सिंप्लीफाई। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ रफ में मैं इनकी फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। अब फैक्टराइजेशन किस तरह होगी, जैसे यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मिडिल टर्म से ब्रेक करके और इनको फैक्टराइज कर लेता हूँ। तो मेरे लिए इसकी सिंप्लीफिकेशन जो गिवन क्वेश्चन है आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। क्या किस तरह करते हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग, मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज़ 1 हेयर विद द कांस्टेंट। तो 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 सेम 21 आ जाएगा बेटा। इसका एलसीएम लेंगी 21 का, तो ये हो जाएगा 3 7 टाइम्स इज 21 एंड 7 1 टाइम्स इज 7। तो बताए 3 और 7 को ऐड सब्ट्रैक्ट करके 4 बन सकता है बेटा, बन सकता है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 20। अब देखिए आपके पास पहली दो टर्म्स में से क्या कॉमन है बेटा, x बचेगा क्या, और दूसरी दो टर्म्स में बेटा क्या कॉमन है, प्लस का 3 बचेगा क्या बेटा, x माइनस। अब अगर इन दोनों टर्म्स में आप देखें क्या कॉमन है, तो आपके पास x माइनस 7 कॉमन है, और अगर फर्स्ट टर्म में से x माइनस 7 कॉमन निकाल लें तो बच जाएगा x, और दूसरी टर्म में से x माइनस 7 कॉमन निकाल लें तो बच जाएगा प्लस का 3, है ना। तो यानी ये जो पहला एक्सप्रेशन है, पहला स्टेप सोल्यूशन का हमें मिल गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो आपका जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा x माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 3। ओके बेटा, इसी तरह अब इसको आगे लेकर चले। इसका जो डिनोमिनेटर है विच इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7, इसको फैक्टराइज करें। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, 1 को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें 7 आ जाएगा बेटा। 7 का एलसीएम 1 ही बनेगा, 7 इंटू 1, क्योंकि 7 जो है वो क्या है बेटा, इट इज़ अ प्राइम नंबर, अपने ही टेबल में आता है सब। तो खैर 7 को 7 माइनस 1 हम करके 6 बना सकते हैं, तो इसको इसी तरह तोड़ लें बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस x माइनस 7, ये बन जाएगा बेटा। फर्स्ट दो टर्म में से x कॉमन बचेगा, x माइनस 7। इसी तरह दोनों दूसरी टर्म में से वी डोंट वांट एनीथिंग टू बी टेकन कॉमन ना, ताकि सेम ब्रैकेट्स आ जाए। तो मैं क्या कॉमन ले लूँगा, प्लस का, तो प्लस के साइन से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और 1 से भी कोई फर्क। तो मेरे पास अगेन सेम एक्सप्रेशन बच जाएगा विच इज x माइनस 7। अब इन दोनों में अगर मैं कॉमन देखूं तो एक टर्म तो आ रही है x माइनस 7 कॉमन, जिसके बाद बच जाएगा x प्लस 1। तो यानी अब आप देखें इसकी जो सेकंड जो डिनोमिनेटर था सवाल में फर्स्ट फ्रैक्शन में, उसको फैक्टराइज करके आपके पास आ गया बेटा x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 1। ऐसा ही है बेटा। अच्छा, ये है, उसके बाद लिखा हुआ है बेटा डिवाइडेड बाय x प्लस 9 अपॉन एक्स प्लस 1। ये ऑलरेडी लीनियर फैक्टर्स है दोनों, है ना। ये जो आप देख रही हैं ऑन द राइट, ये आपको नज़र आ रहे हैं x प्लस 9 या x प्लस 1, दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं, इसलिए इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप देखें तो क्या कैंसिलेशन हो रहा है बेटा, देखिए x माइनस 7 से कैंसिल हो जाएगा, ऐसा है कि नहीं। हाँ, अच्छा, इसको अब मज़ीद अगर मैं आगे लेकर चलूँ तो ऐसे सवाल में, हाँ ठीक है, ओके दिस फाइन, ठीक है, ओके ओके, ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर। ओके, अब आपको एक बात और भी मालूम है कि यहाँ डिवीजन है इन दोनों के दरमियान, है डिवीजन है। अगर मैं इस जो सेकंड टर्म है मेरे पास, ये टर्म है मेरे पास, अगर मैं इसका ले लूँ रेसिप्रोकल ले लूँ, क्या ले लूँ, रेसिप्रोकल ले लूँ, तो ये डिवीजन किस में चेंज हो जाएगा बेटा, ऐसा होगा। यानी आई विल बी लेफ्ट विद x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय, अब इसका रेसिप्रोकल ले लूँगा तो बन जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस
तो ये x+1 से x+1 भी क्या हो जाएगा, यानी आई विल बी लेफ्ट विद x+3 अपॉन, और यही मेरा सोल्यूशन है। इससे ज़्यादा मजीद मैं इसको सिंप्लीफाई बेटा नहीं कर सकता। आगे मेरी बात समझ में आसान है। तो यू जस्ट नीड टू कीप वर्किंग आउट, है ना, उसमें क्या क्या चेंजेस हो कर सकते हैं उनको आपने चलाते रहना है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें इस सवाल को, जैसे एक और मैंने एग्जांपल ले ली है, बेहतरीन एग्जांपल आपको सवाल करके ही समझ में आती है ना कि उसमें हमने क्या ऐसा कर सकते हैं कि वो सिंप्लीफाई हो जाए वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है जैसे ही आप गौर फिक्र करने लगेंगे, देखेंगे, आपको पता लग जाएगा कि क्या मसले मसाइल है इसमें, क्या इसमें हमने स्टेप करना है। जैसे अगर आप देखें पहले एक्सप्रेशन की मैं बात करता हूँ, ये जो पहली मेरे पास टर्म मौजूद है यहाँ पे, विच इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 9, है ना, 1/x² माइनस 9। तो मुझे नज़र आ रहा है इसके डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या मौजूद है बेटा, ये रफ वर्क का पोर्शन बना रहा हूँ, ठीक है। ये डिनोमिनेटर में मौजूद है x² माइनस, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ बेटा, x² माइनस 3 का स्क्वायर। और आपको भी मालूम है एक फॉर्मूला है बेटा, विच इज़ a² माइनस b² किसके बराबर होता है बेटा, a+ b इंटू a माइनस b। यानी ये जो है x² माइनस 3² बराबर हो जाएगा बेटा x माइनस 3 इंटू, हो ऐसा होगा कि नहीं होगा, होगा। अच्छा जी, तो यानी ये पहला स्टेप मुझे पता लग गया यहाँ पर क्या होना चाहिए सोल्यूशन में। पहला स्टेप ये होना चाहिए कि मैं इसको x² माइनस 9 को ब्रेक करके लिख दूँ x माइनस 3 इंटू। अच्छा, अब ये डिवीजन था, आप देखें ज़रा सवाल के अंदर गौर करें तो यहाँ डिवीजन गिवन था इन दोनों के दरमियान। मैं ताकि मैं इनको कैंसिल कर सकूं, मैं इसका क्या ले लूं बेटा, रेसिप्रोकल ले लूं। तो रेसिप्रोकल लेने पे x+3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, ऐसा होगा। तो ये हो जाएगा। अच्छा, डिवीजन चेंज हो गई किसने अब, और x+3 कहाँ आ गया बेटा, न्यूमरेटर में आ गया। अपॉन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलो लिख लो, ठीक है मेरा बेटा। अच्छा जी, ये हो के बाद -3/x-2। अब इसको आप मज़ीद आगे भी बेटा चला सकते हैं कि ये इसको मज़ीद आगे सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि अगर आप गौर व फिक्र करें इस पर तो यार समझ आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई करना चाहिए पहले अकॉर्डिंग टू द बॉड मास, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन। तो पहले मल्टीप्लाई करूँ मैं इनको, और मल्टीप्लाई करने पे बेटा ये x+3 से x+3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, 1/x-3 माइनस 3/x-। अब आपको नज़र आ रहा है हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। एलसीएम लेने पे बेटा ये x-2 1 से मल्टीप्लाई, x-3 3 से मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, ऐसे ही हो जाएगा बेटा। यानी क्या एक्सप्रेशन बनेगा, देखें 1 इंटू x-2 माइनस 3 इंटू x-3 अपॉन डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई, यानी x-3 इंटू x माइनस, ये बनेगा बेटा। अब इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई कर लें बेटा, x-2 है दैट आ जाएगा -3 इंटू एक्स माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 3 दा 9 ना, पहले 3 को x से मल्टीप्लाई किया, 3 को -3 से तो प्लस का 9 होल अपॉन, इसको चाहे तो ऐसे ही रख लें, चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर लें। मैं ऐसे ही रख लेता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो नहीं सकता। आगे चलाते हैं, x माइनस 3x तो बचेगा माइनस का 2x, ऐसा ही है। अच्छा, -2 + 9 तो बचेगा प्लस का 7 होल अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस, मज़ीद मुझे सिंप्लीफिकेशन होती भी नज़र, तो इसलिए मैं इसी को अपना आंसर कंसिडर करूँगा। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, दिस इज़ हाउ यू सिंप्लीफाई एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उम्मीद है टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर टॉपिक समझ में आ गया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिखना ना भूलिए। आपका अपना अहमद खान फ्रॉम द चैनल ट्यूटर मेंटर साइनिंग ऑफ। थैंक यू, खुदा हाफ़िज़।